आज के ब्लॉग में ना मैं 2 मॉल्स में विज़िट करूंगी। एक तो मैं जाऊंगी भाई पैकेजेस मॉल, वहाँ से जाकर विंटर्स वैरायटी देखनी है क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। और दूसरा गोल्ड क्रस्ट मॉल, वहाँ पर जाऊंगी जो डीएचए में है। मुझे काम था वहाँ पर वॉच का, इसके बारे में भी आपसे काफ़ी डिटेल्स शेयर करनी है क्योंकि मेरी वॉच वहाँ पर फंसी रही थी। मैंने न्यू बाई की थी और इसका एक छोटा सा इशू था और उसके बाद मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ कुछ मेडिकेटेड जूते देखेंगे हम बाटा से, और जो भी सेल से रिलेटेड चीज़ें हैं, बेडशीट्स हैं जिन पे 50% ऑफ है, या फिर कपड़े हैं। स्पेशली आपको लेकर जाऊंगी बच्चा पार्टी, जिन लोगों के बच्चे हैं, जो बच्चों वाली माएँ हैं जो सेल से कपड़े अवेल करना चाहती हैं, वो ये ब्लॉग कंप्लीट देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा क्योंकि आपकी आप ही लेकर जाएगी आपको डिफरेंट मॉल्स में, डिफरेंट बाज़ारों में। वहाँ पर जाकर हम कपड़े शपड़े ख़रीदेंगे, कुछ सेल पे ख़रीदेंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं आई हुई थी आइडियाज़ पे, पैकेजेस मॉल, और यहाँ पर ना इनकी बेडशीट्स बहुत अच्छी होती हैं आइडियाज़ की, लेकिन थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रही थी मुझे। बहरहाल मैंने एक बेडशीट ले ली थी। मुझे किंग साइड बेडशीट जो थी वो 5200 रुपीज़ की मिली थी, जो कि क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो बस मैंने वो बाय कर लिया। उसके बाद मेरी कोशिश ये थी कि मैं ना विंटर्स की वैरायटी देखूं। पूरे पैकेजेस मॉल में जितने भी ब्रांड्स थे ना, वहाँ पर जब भी मैं जा रही थी समर्स की तरफ बिल्कुल मैं ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि समर्स ऑलमोस्ट एंड हो गए में हैं और काफ़ी कपड़े बना लिए हैं समर्स के, जितने भी थे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब हम विंटर्स की तरफ चलते हैं। मेरी कोशिश थी मुझे 2 पीस सूट मिल जाए। यहाँ पर ज़्यादातर जहाँ पर देखो समर्स का ही था, समर्स की न्यू अराइवल्स आई हुई थी। विंटर्स का ना बहुत से ब्रांड्स पे कलेक्शन नहीं थी। तो खैर मैं फिर आ गई यहाँ आइडियाज़ पे ही। मैंने जब देखा ना तो मुझे यहाँ पर विंटर्स के ना 2 पीस बहुत ही कमाल आर्टिकल्स डिस्प्ले हुए हुए नज़र आ रहे थे और ये ऑफ़ पर भी थे। सिंगल कुर्ता हो वो 40% ऑफ पे था, 2 पीस भी थे, 3 पीस भी थे, और साथ मेरी मदर भी थी। तो हम लोग ना मिल के बहुत मज़े से हम लोग डिस्कस करके शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि माओं को ज़्यादा आइडिया हो जाता है ना कपड़े का, फैब्रिक का, हर चीज़ का। तो खैर 4000 रुपीज़ में 2 पीस सिलाया विंटर्स का मुझे नज़र आए। काफ़ी अच्छी वैरायटी मुझे यहाँ पर मिली, तो कुछ मैंने ना वो बाय कर ली थी। ज़्यादातर जो सूट थे 4000 5000 इतनी रेंज में थे आफ्टर ऑफ, और काफ़ी अच्छा फैब्रिक था। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसका कंप्लीट हॉल शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैं सोच रही थी ना बेडशीट्स ले लेती हूँ क्योंकि बेडशीट्स की बहुत ज़रूरत होती है, और मेरी काफ़ी सारी बेडशीट्स जो थी ना शिफ्टिंग में, कुछ के पिलोज इधर उधर हो गए हैं, कुछ बेडशीट्स जो थी वो गुम हो गई हैं। शिफ्टिंग में ज़्यादातर मेरी चीज़ें ठीक रही हैं, लाइक ऐसा जितना मसला नहीं हुआ था, लेकिन बेडशीट्स जो है एकदम मेरी, मुझे लग रहा है कि बेडशीट का जो मेरा बॉक्स था ना वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया है। अच्छा, कुछ ना राइट साइड पे भी विंटर्स वैरायटी लगी हुई थी बट कलर्स थोड़े से अच्छे थे, बट कोई ख़ास मुझे डिज़ाइंस पसंद नहीं आ रहे थे। अच्छा, हर सूट ना ख़रीदने वाला भी नहीं होता। कुछ पहन कपड़े ऐसे होते हैं, उनकी स्टिचिंग ऐसी होती है कि वो पहन कर ना आप चकोर लगते हैं। जैसे कि ये ब्लू वाला है, फ्रॉक स्टाइल था, बेशक बहुत से लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा, बट ये ऐसे कपड़े पहन कर, ये भी बहुत डल कलर है, कुर्ता है, तो ऐसे कपड़े ना बाय करके आप वक्ती तौर पर मतलब आपको अच्छा लगता है। बट ये आप देख रहे हैं इसकी जो स्लीव्स हैं मुझे पसंद नहीं आई। चकोर सा ना डब्बा डब्बा सा एक चकोर सी लुक आती है। तो खैर मैंने ना ये दोनों ही, ये जितने भी इस साइड वाले कपड़े थे स्किप कर दिए थे। बस मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे। जो मुझे अच्छे लगे थे वो मैं इंशाल्लाह ताला ना आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। अच्छा, ये भी आप इसकी स्टिचिंग देखें। इस तरह के कपड़ों में ना मैं काफ़ी अनकम्फर्टेबल होती हूँ। खैर हर चीज़ ख़रीदने वाली भी नहीं होती और हर चीज़ आपको पसंद भी नहीं आती, ऐसा है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना बाटा पे मैं देख रही थी मेडिकेटेड जूता कोई। मैं बिल्कुल भी फ्लैट जूते जो है ना वो नहीं पहनती हूँ जिनकी नीचे कोई मेमोरी फॉर्म वगैरह ना हो। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कंफर्टेबल जूता पहनूं क्योंकि पाँव की जो आपकी शेप होती है ना उसके अकॉर्डिंगली जूता पहनना, कंफर्टेबल जूता पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली इफ़ यू आर 30+। तो खैर यहाँ पर ना मैं पहले भी मेडिकेटेड जूते ही लेती थी बाटा से, बोरजान से, या फिर किसी और ब्रांड से जिसमें आप कंफर्टेबल हों और वॉक आप सही तरीके से कर सकें, आप चल सही तरीके से रहे। अच्छा, ये भी जूता बहुत प्यारा था, खूबसूरत था और हील्स के साथ था और इसकी प्राइस 5000 थी। ये फ़िक्स प्राइस पे थे। ये आगे क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स पे ना इन्होंने ऑफ़ नहीं लगाया हुआ था। तो बस यहाँ पर जितनी भी जो स्लीपर्स थे ना वो भी काफ़ी सख्त थे। मैंने फिर भाई से बोला, मैंने कहा आप ना मुझे सिर्फ वो जूते शॉर्टलिस्ट करें जो कंफर्टेबल है। हर एक को मैं प्रेस करके चेक कर रही थी, सोल चेक कर रही थी, जो कंफर्टेबल हो। तो 50% ऑफ पे तो थे, वो मसला नहीं है, प्राइस भी चलो काफ़ी मुनासिब थी। लेकिन जूता अगर आप ख़रीद रहे हैं ना तो मैं समझती हूँ कि जूता बेशक ऑफ पे हो लेकिन आपके लिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप जूता पहन के टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं, उसके बाद आपके पाँव में दर्द हो रही है और वो जूता आपका यूज़र फ्रेंडली नहीं है। खैर मुझे ना चाहिए थी
घर की एक चप्पल, और मैं चाह रही थी कि मुनासिब रेंज में भी हो। बाज़ होता है आपने वॉशरूम में कोई आपने मैट धोना होता है, या फिर आपने काइंड ऑफ घर में चलना होता है, किचन में काम करना होता है, तो जल्दी जल्दी जूता पहन ले। तो एक मुझे काफ़ी अच्छा जूता वहाँ पे मिला 1500 रुपीज़ में, घर के स्लीपर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में। अच्छा, अभी चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में कहा था, मैंने ना छोटी ईद से पहले ना एक वॉच ली थी। गोल्ड क्रेस्ट मॉल है DHA में, वहाँ पर अल-फतेह से वहाँ पर ना माइकल कॉर्स का जितनी भी वॉचेस हैं डिफरेंट ब्रांड्स की वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छी प्राइस भी थी इसकी और एक्सपेंसिव थी काफ़ी ज़्यादा ये वॉच। तो खैर ये बाय कर ली। जैसे ही मैं पहन कर आई, मैंने सोचा था ईद पे पहन लेंगे, और ये काफ़ी टाइम बाद इस तरह की कोई वॉच ना मैं बाय कर रही थी। तो ऐसा हुआ कि कहते हैं ना कि कभी भी आपको एकदम चीज़ ख़रीद कर सोशल मीडिया पे उसे कभी भी वो नहीं कर देना चाहिए। तो खैर एक मैंने स्टोरी लगा दी थी, वॉच भी माशाल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन जब मैं घर आई, मैंने देखा, जब मैं इसको पहनने लगी ना, तो मॉल में तो मैंने पहन ली और सोशल मीडिया पे पिक्चर पोस्ट कर दी थी। वो भी मैंने नहीं की थी, किसी ने की थी। बट जब मैं घर आई और घर आकर मैंने उसको देखा, तो वो उसका एक पिन और लॉक वाला जो इशू होता है ना, लॉक पिन इशू, वो आ गया। उसका लॉक निकल गया था। एक पिन होती है इसके अंदर ना। अच्छा, अब बात ये थी कि मैं इसको ठीक करवा सकती थी, लेकिन अगर लोकल किसी जगह से करवाते थे तो वो ज़ाहिर है आपकी जो वॉच है, ओरिजिनल ब्रांडेड वॉच का जो एक उसकी जो उसकी वैल्यू होती है, एक जो उसकी एक्चुअल चीज़ की एक अपनी प्राइस होती है, एक अपनी खूबसूरती होती है, तो वो चीज़ नहीं होनी थी। और खैर वो ये होता है कि ठीक होने के लिए देते हैं, उसके और पार्ट्स निकाल लेते हैं। तो फिर इनका प्रोसेस ये था कि इनको दे देनी थी वॉच, और ये फिर कराची जाती, क्योंकि वहीं पे ही इनके ओरिजिनल जहाँ से ये वॉच मंगवाते हैं वहीं पे ही इनका सारा सिस्टम था। वहाँ ठीक होने के लिए जाना था, और मुझे थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं कि मैं इस तरह से ना इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती नहीं हूँ। तो खैर फिर मैंने वॉच दे दी थी, और 15 डेज़ का इन्होंने जैसे कि रसीद पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ था। और ये जब वॉच दी थी तो मैं पर्सनली तो नहीं चाह रही थी, मेरे पास रसीद नहीं थी, बट उनको याद था कि मैंने इस वॉच को बाय किया हुआ है। खैर अब वॉच चली गई, और तकरीबन 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 25 दिन गुजर गए। जब फ़ोन करो या तो वो कॉल नहीं उठा रहे होते थे, या फिर बहाना कोई बना देते थे, या फिर कहते थे अभी ठीक नहीं हुई है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि पता नहीं अब अच्छी खासी अमाउंट की वॉच है, और पता नहीं क्या इनका सीन है, कब आती है कब नहीं आती। और जब तक नहीं, क्योंकि वो बकौल उनके इसका ना पार्ट जो लगाना था ना वो नहीं मिल रहा, वहाँ पर शॉर्ट हुआ है, और नए मॉडल्स आते जाते हैं तो पुराने के जो पार्ट्स हैं वो कम थे या मिसिंग थे या नहीं थे उनके पास। तो खैर फिर मैंने अपनी दोस्त से मशवरा किया, उसने मुझे कहा कि आप ना अपनी वॉच मंगवा लें वापस, कि जब तक इनके पास वो पार्ट अवेलेबल नहीं होगा तब तक तो आपकी वॉच बाउंड ही रहेगी। और समटाइम्स ये लॉस्ट का भी इशू बना देते हैं, तो केस बना देते हैं ना। तो खैर मैं काफ़ी अपसेट रही, और छोटी से इशू चल रहा था। मैंने सोशल मीडिया पे भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मेरा इतना दिल बुरा था, और मैं यही सोच रही थी कि कोई भी चीज़ बंदा सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी डिस्कस ना करे, शेयर ना करे। और यही रीज़न है कि मैं थोड़ा सा ना ब्लॉग्स को अब कम भी कर दिया मैंने। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, नज़र बिल्कुल बरहक है, प्यार की भी नज़र लग जाती है, नज़र तो कहते हैं कि माँ की भी बच्चे को लग जाती है। तो खैर फिर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चीज़ें जब आप शेयर कर रहे होते हैं ना, तो फिर काफ़ी ये चीज़ें रिस्की होती हैं। खैर मैं एक दफ़ा भी वो वॉच नहीं पहन सकी थी, और मेरा दिल काफ़ी बुरा था, और उस बारे में मैं सोच ही नहीं रही थी। मैं जब भी कॉल करती थी वो कोई बहाना बना देते थे। खैर फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने फिर बात की, और काफ़ी उनसे एक दफ़ा स्ट्रेट अवे जिस तरह बंदा पूछता है, तो खैर उन्होंने फिर उसको प्रायोरिटी पे करवा दिया। और फिर उसके बाद फिर जब मैंने वॉच ये मुझे मिल गई, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फाइनली रिपेयर हो गई है, और लेकिन थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस बैड रहा, थोड़ा सा मतलब परेशानी तो रही मुझे। तो ये है डॉल्फिन मॉल है, यहाँ पर अभी विज़िट नहीं करवा रही। जो मेरे काम थे मोटे मोटे वो मैंने कर लिए। उसके बाद सदर गए, सदर से मुझे प्लास्टिक लेना था डाइनिंग टेबल की शीट के लिए, क्योंकि मेरी बेटी की बर्थडे आ रही थी, तो मैंने फिर वो बाय किया। उसके बाद बहुत सी बहनें क्वेश्चन कर रही थी बच्चा पार्टी से जो बच्चों के आप कपड़े हैं कहाँ से लेती हैं। तो बच्चा पार्टी से समटाइम्स ले लेती हूँ, बट इनका भी फैब्रिक कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन ओकेजनली अगर आपने कोई फ़्रॉक लेना है, कोई इवेंट वगैरह आ रहा है, तो वहाँ से आप जो है ना वो बाय कर सकते हैं। कोई 4000 का फ़्रॉक है, 3000 का फ़्रॉक है, इससे कम में नहीं है, या इससे ज़्यादा में ही है, कम में नहीं है। और उसके अलावा ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने जो केक वाला स्टैंड है वो कहाँ से लिया। तो आपने अगर कभी भी बच्चों की बर्थडे करनी हो तो वो आपको ना ईज़िली मिल जाता है। पॉटपुरी अगर आप विज़िट कर लें वहाँ से मिल जाता है आपको। जब आप स्टैंड लेते हैं, आई थिंक ये 1900 या 2000 रुपीज़ का है। रीयूज़ेबल होता है, आप इसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। बस पेपर प्लेट्स वगैरह ये हर चीज़ें जो है वहाँ से ईज़िली मिल जाती हैं। तो पेपर प्लेट्स का ये फ़ायदा हुआ था कि मुझे बर्तन जो है उस तरह से वॉश नहीं करने पड़े थे बार बार, और काफ़ी अच्छा रहा। कप्स वगैरह भी ले लिए।
तो इसके अलावा भी ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको कोशिश मेरी होती है कि मैं मैक्सिमम रिप्लाई करती जाऊँ। जो मेरे कपड़े मैंने बाय किए हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में डिटेल में आपको वो ड्रेसेस दिखाऊंगी, डिटेलिंग उनकी दिखाऊंगी। और मुझे काफ़ी अच्छे मुनासिब रेट पे बहुत खूबसूरत ड्रेसेस मिले हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले और स्टाइलिश कपड़े जैसे आप कह सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको वेयर करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें कहती थी आप अपनी ड्रेसेस शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला ड्रेसेस जो है ना सीज़न आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर में ना मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत ड्रेसेस से रिलेटेड ना कंटेंट शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो करूँगी। साथ साथ दोनों चैनल्स पे कोशिश होगी होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा दोनों पे आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करूँ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जो बहनें फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। सिंपल सी बंदी हूँ, बस आप लोग जो है ना वो मुझे ख़ास बना देते हैं और इतना प्यार करते हैं, इतना वेट करते हैं व्लॉग्स का, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रही थी, व्लॉग्स शेयर नहीं कर सकी। तो इतनी बहनों ने कहा आप प्लीज़ व्लॉग्स बनाया करें। तो मैंने कहा चलें अपनी बहनों के लिए ना शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, काम तो साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा, एक बहन ने क्वेश्चन किया था आप कपड़े जो है उनको किस तरीके से सेट करती हैं, ऑर्गेनाइज़ करती हैं किस तरह से। तो मैं भाई जो हाथ वाले कपड़े होते हैं ना, जो ब्रांड्स के होते हैं, वो हाथ से धोती हूँ। बाकी कपड़े मैं मशीन में धो लेती हूँ। और जो बहुत अच्छे वाले कपड़े होते हैं वो मैं खुद प्रेस करती हूँ, वो मैं प्रेस होने के लिए नहीं देती। बाकी जो कैजुअल कपड़े होते हैं, जैसे कि ये समेट रही हूँ, ये वाले कपड़े मैं दे देती हूँ प्रेस होने के लिए। और आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।